Number 21. The profit and loss account for the year ending 31st March 2022 is as follows. और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा। नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस डिसअलाउड इनकम। यहाँ पे एक ही एडजस्टमेंट दे रखा है, वो है सैलरी से रिलेटेड, वो अभी हम देख लेंगे। तो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये मानेंगे ये बिजनेस का ही है तो अलाउ हो जाएगा, यानी कि ये ऐड नहीं होगा। टू सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी टू एम्प्लॉय तो ऐसे अलाउ होता है, लेकिन एक एडजस्टमेंट दे रखा है, वो पहले देख लें हम। द सैलरी ऑफ 9,90,000 comprises 90,000 एज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स RPF, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। Out of 90,000, 60,000 is credited in the employees provident fund within due date and the balance is credit after due date। भाई देखो यहाँ ये कह रहा है कि ये जो सैलरी 9,90,000 रुपये का है, उसमें से 90,000 रुपये एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF है, ठीक है। मतलब कि 9,90,000 में से 90,000 रुपीज़ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। इस 90,000 में भी केवल 60,000 ही ड्यू डेट के अंदर पे है और बैलेंस यानी कि 30,000 रुपये अनपेड है। और हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF अगर ड्यू डेट के अंदर पे है तो पूरा अमाउंट अलाउ, लेकिन नहीं पे है तो डिसअलाउ। तो कितना अमाउंट नहीं पे है यहाँ पे? 30,000 रुपये। बोला है ना 60,000 रुपये क्रेडिट हो चुका है विद इन ड्यू डेट, यानी कि 30,000 नहीं अभी तक क्रेडिट हुआ है, तो 30,000 रुपये डिसअलाउ हो जाएगा। तो आप 30,000 रुपीज़ RPF लिख के ऐड कर दोगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस में। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये भी बिजनेस का पार्ट होता है इसलिए अलाउ है, इसका कुछ नहीं होगा। टू नेट प्रॉफिट, ये तो आप सबसे पहले लोगे ही। इधर लिखा हुआ है बाय सेल प्रोसीड ऑफ गुड्स, बाय सेल गुड्स का इन्होंने सेल किया उससे पैसा आया, तो ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, इस वजह से ये अलाउ है, इसका कुछ नहीं करना है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सॉल्यूशन देखते हैं 21 का। सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है हम वो लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। अब ये क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था, यानी कि नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा। नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,60,000, वो सीधे आप आउटर कॉलम में अपने लिख लो। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस से मतलब है वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर PL अकाउंट में डेबिट कर दिए गए, तो उनको आप ऐड कर लो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिजनेस से रिलेटेड है, अलाउ हो जाएगा। सैलरी टू एम्प्लॉय बिजनेस से रिलेटेड है, अलाउ रहेगा, लेकिन उस पूरे 9,90,000 में से 90,000 रुपये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था RPF में, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स RPF हो या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यानी कि RPF हो, तब अगर विद इन ड्यू डेट के अंदर पे है तो अलाउ, ड्यू डेट से बाहर तो डिसअलाउ। तो आप लिखोगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉट पेड। भाई विद इन ड्यू डेट नहीं पे है ना, नॉट पेड विद इन ड्यू डेट। कितना अमाउंट? 90,000 था, उसमें से 60,000 रुपये क्रेडिट हो चुका है, केवल 30,000 नहीं हुआ है, तो 30,000 रुपये आप ऐड करोगे। उसके बाद दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस, ये अलाउ रहता है, और नेट प्रॉफिट तो हम ले ही चुके हैं, एडजस्टमेंट में भी और कुछ है नहीं, तो 30,000 रुपये आप बाहर लिख दोगे सीधे और 4,60,000 में ऐड कर दोगे, यानी कि 4,90,000 रुपीज़। उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर क्रेडिट कर दिया गया है PL अकाउंट में, तो वो तो है नहीं यहाँ पे कुछ, बस सेल प्रोसीड ऑफ गुड लिखा है, वो अलाउ होगा, बिजनेस का इनकम है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि यही 4,90,000 रुपीज़ ही इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा।